न पूछो जमाने को क्या है पहचान हमारी, न पूछो जमाने को क्या है पहचान हमारी, पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हैं हिंदुस्तानी। नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी, आपकी बिजनेस कोच एंड सक्सेस पार्टनर, आपका अपने चैनल द डायनेमिक लेडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करके आने वाली वीडियोस की अपडेट पाएं। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है स्वदेशी वर्सेस विदेशी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आजकल चारों तरफ एक शोर मचा हुआ है, स्वदेशी अपनाएं या विदेशी अपनाएं। तो जो लोग जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो विदेशी है या स्वदेशी है। लेकिन जो नए लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहते हैं, अभी उन्होंने इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया है, अभी नए वो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके मन में डाउट आता है कि कहीं हम विदेशी कंपनी अपनाकर कोई देशद्रोही काम तो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी इंडियन हूँ और मैं दिल से चाहती हूँ कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने। लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए एक स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप हम ले सकते हैं, तभी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अगर हम हर देश की कंपनीज़ को बाइकआउट कर देंगे, चाइना को किया वो बहुत अच्छी बात है, मैं भी उसके समर्थन में हूँ, लेकिन अगर हम हर देश से नाता तोड़ लेंगे तो हमें टेक्नोलॉजीज़ कहाँ से मिलेगी। नई टेक्नोलॉजी के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते और उन आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। दोस्तों, अगर हम कंट्रीज़ की बात करते हैं तो इस दुनिया में 3 तरह की कंट्रीज़ पाई जाती हैं: डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड। हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है। और अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ आज भी हमसे बहुत आगे हैं, वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमारी टेक्नोलॉजी उनसे काफ़ी पीछे है। आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट सेल होते हैं जो कि उन कंट्रीज़ में बैन हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट तभी सेल हो सकता है जब वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट के बाद उनको सर्टिफिकेशन मिलता है, उसके बाद ही वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट सेल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि दूसरे देशों में बैन है, लेकिन हमारे यहाँ पर धड़ल्ले से बिक रहे हैं। उनकी लो क्वालिटी के कारण वो प्रोडक्ट वहाँ पर बैन है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आप ये क्राइटेरिया क्रॉस करोगे तो ही आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी कंपनी आती है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है और सस्ती दामों पर प्रोडक्ट को सेल करके चली जाती है। भले ही उस प्रोडक्ट से आपकी बॉडी पर आपको कितना नुकसान हो, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ अपने फ़ायदे से। ठीक है, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदना है और हमेशा स्वस्थ रहना है, या फिर एक लो क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीद के अपना जो कमाई का पैसा है वो डॉक्टर्स को देते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आप अपने डेली यूज़ में कौन सा सामान यूज़ करते हैं। क्या अब हर सामान आप स्वदेशी ही यूज़ करते हैं? दोस्तों, एक छोटी सी बात ले लेते हैं। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारे हाथ में मोबाइल होता है, तो जो मोबाइल हम यूज़ करते हैं वो कौन सी कंपनी का है हमारे पास में? देखिए आप अपने पास कौन सा मोबाइल है। मेरे पास सैमसंग है, आपके पास आईफोन हो सकता है, आपके पास वीवो, ओप्पो या किसी भी कंपनी का हो सकता है। अगर आपके पास इन कंपनियों के फ़ोन है तो आपको ये नहीं यूज़ करने चाहिए। आपको कोई भी इंडियन कंपनी का फ़ोन लेना चाहिए, जो कि मैं आपको बता देती हूँ इंडियन कंपनीज कौन कौन सी हैं। इंडियन कंपनीज है ट्रियो, फैल्कॉन, आईबॉल, i701, इंटेक्स, कार्बन, लावा, लाइट, माइक्रोमैक्स, ओनिडा, स्पाइस, वीडियोकॉन, जोलो, यूटेल वेंचर। इन कंपनीज के आपको फ़ोन खरीदने चाहिए क्योंकि ये इंडियन कंपनीज है। लेकिन ये भी पूरी तरह इंडियन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ असेंबलिंग करते हैं। जो पार्ट्स होते हैं वो चाइना से मंगाए जाते हैं और उनको फिर इंडिया में असेंबल किया जाता है। तो चलिए ठीक है, हम फिर भी मान लेते हैं कि ये इंडियन कंपनी से आप कोई भी इंडियन कंपनी का फ़ोन खरीद सकते हैं। उसके बाद आप उसमें चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए आपको एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन की आवश्यकता होगी। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी विदेशी है, वो भी हमें अपने यहाँ पे इन्वेंशन करनी होगी, तो उसके लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए हमारे यहाँ पे इन्वेंशन भी हो गई, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी हमारे यहाँ पे आ गई है। अब हमें क्या करना है, अपने फ़ोन को ऑपरेट करना है। फ़ोन ऑपरेट करने के बाद, चलाने के बाद आप क्या देखोगे इसमें? गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप। तो दोस्तों, ये चारों ही कंपनियां विदेशी है। क्या आप इन चारों को छोड़ सकते हो? क्योंकि आजकल हमारी सुबह होती है व्हाट्सअप मैसेज से और रात की जो गुड नाइट होती है वो यूट्यूब वीडियोज़ से। तो आप बताइए
कि क्या आप इन सबको छोड़ सकते हो। अगर आप इन सबको छोड़ सकते हो तो आप देशभक्त हैं, अगर आप नहीं छोड़ सकते हो तो आप देशद्रोही हो। और दोस्तों, अगर आप छोड़ देते हो, हमने माना कि चलिए हम छोड़ देते हैं, तो क्या हम दुनिया से पिछड़ नहीं जाएंगे? क्योंकि आजकल हमें जो भी नॉलेज मिलती है, हमें कुछ भी चीज़ नहीं आ रही है, कुछ भी चीज़ हमें सीखनी होती है, तो हम यूट्यूब पे वीडियो देख के वो चीज़ सीख लेते हैं, या उसका गूगल पे सर्च करके उसका हम जो भी टेक्नोलॉजी है या जो भी चीज़ हमें जाननी है वो हम जान सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम गूगल और यूट्यूब वगैरह को अगर हम छोड़ देते हैं तो क्या हम दुनिया से पीछे नहीं हो जाएंगे? दोस्तों, हमें आत्मनिर्भर बनना है और उसके लिए हमें नई नई चीज़ें सीखनी होगी, अपने आप को एडवांस करना होगा। जब हम एडवांस होंगे तो ही हम आत्मनिर्भर होंगे, और जब हम आत्मनिर्भर होंगे तो ही हम देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको गूगल की तरफ से एक लेटर आता है जिसमें लिखा है कि आपको गूगल में एक जॉब मिल रही है जिसमें आपको हर महीने 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो क्या आप उस जॉब को अपनाएंगे या ठुकरा देंगे? दोस्तों, मैं 100% श्योर हूँ कि कोई भी उस जॉब को ठुकराएगा नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छी कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है, और यहाँ पर लाइफ सेटल हो जाती है, ऐसा बोलते हैं सब लोग। तो कोई भी उस जॉब को ठुकराना नहीं चाहेगा। लेकिन सेम फैसिलिटीज़ अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी देती है, जो कि विदेशी है, लेकिन सेम फैसिलिटी देती है आपको 10 लाख रुपये महीना, और बहुत सारे इसमें आपको गाड़ी वगैरह भी मिलती है, तो अब आपको उसको अपनाने में, उसको ज्वाइन करने में आपको 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि वो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। वो लोगों को जोड़ना सिखाती है, वो द्वेष भावना हटाकर लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना सिखाती है। इसलिए आप उसको ज्वाइन करने से पहले 10 बार सोचोगे ना। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए मैं एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी में काम करती हूँ, जो कि मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है। वहाँ पे बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट, प्लान पे आउट सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन मैं हरिद्वार में रहती हूँ, और कल मेरे पास एक बंदे आए जो कि नैनीताल में रहते हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप दूसरे राज्य की कंपनी में काम कर रही हो और उस राज्य को आप अमीर बना रहे हैं, आपको अपने राज्य की कंपनी में काम करना चाहिए और अपने राज्य को अमीर बनाना चाहिए। और मैं उनकी बात को मानकर अगर अपनी राज्य की कंपनी, जो कि नैनीताल बेस्ड है, उसमें मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि कल कोई बंदा आएगा जो कि हरिद्वार में रहता है, वो मुझसे बोलेगा कि आप नैनीताल को अमीर बना रही है, नैनीताल की कंपनी में काम करके आपको हरिद्वार की कंपनी में काम करना चाहिए और हरिद्वार को अमीर बनाना चाहिए। तो क्या दोस्तों, मैं इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कर पाऊँगी? मैं ज़िंदगी में कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग इस तरीके से नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज है। आपको बाउंड्रीज क्रॉस करके जाना होता है। आप एक गांव, शहर, जिला या राज्य में रहकर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते हो। आपको ये सारी बाउंड्रीज तोड़ के बाहर जाना होता है, और नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं। आप यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना, कि आप मेरे राज्य में रहो, मेरे गाँव में रहो तो गाँव में रहो, शहर में रहो तो शहर में रहो, ये सब जो है वो तोड़ने वाली बात है। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा नहीं सिखाती। दोस्तों, कोई कंपनी देश में शुरू होकर विदेश में जा रही है या विदेश में शुरू होकर देश में आ रही है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी जिस भी देश में काम करती है ज़्यादा प्रॉफिट उस देश का होता है, और कुछ हिस्सा उसका उस देश में जाता है जहाँ की कंपनी है। ठीक है, क्योंकि जिस देश में कंपनी काम करती है वहाँ पे सरकार को GST पे करती है, एक्सपोर्ट को देती है, वो सब टैक्सेस वो सरकार को देती है, प्लस रोजगार देती है, और जिन लोगों को रोजगार देते हैं वो लोग भी सरकार को टैक्स पे करते हैं। तो ज़्यादा अर्निंग किसकी होती है? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कंपनी कहाँ से शुरू होकर कहाँ जाती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है वो इस बात से पड़ता है कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, पे आउट क्या है और प्लेटफॉर्म क्या है। अगर ये चारों चीज़ें मजबूत है तो आपको आंख बंद करके कंपनी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी अगर जेन्युइन है, एक बहुत अच्छी कंपनी होगी, तो उसको ज्वाइन करने में आपको बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, और आपके अच्छे भविष्य की कामना के साथ, आपके अच्छे फ्यूचर की कामना के साथ मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।